अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग धीरे धीरे चलने लगे हैं, बातें भूलने लगे हैं और बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो इसे सिर्फ ओल्ड एज समझकर इग्नोर मत कीजिए। पहले वो सुबह रेगुलर वॉक पे जाते थे, घर के छोटे मोटे काम भी कर लेते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से फैमिली ने नोटिस किया कि उनकी चाल बदल गई है। वो पहले जैसे तेज नहीं चलते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। कई बार ऐसे लगता है जैसे उनके पैर जमीन से चिपक रहे हैं। फैमिली सोचती है एज हो रही है इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। फिर धीरे धीरे एक और बात दिखने लगती है, वो छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं। चश्मा कहाँ रखा, दवाई ली या नहीं, किसी ने अभी क्या कहा, यह सब याद रखने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। समय बाद तीसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उन्हें यूरिन की अर्जेंसी महसूस होती है, यानी वॉशरूम जाने की जल्दी लगती है और कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब फैमिली को लगता है कि शायद ये नॉर्मल एजिंग या डिमेंशिया की शुरुआत है, लेकिन जब वॉकिंग स्लो होना, फॉरगेटफुलनेस और यूरिन अर्जेंसी ये तीनों चीजें साथ दिखने लगे तो एल्डरली पेशेंट्स में ये एक कंडीशन हो सकती है जिसे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस या एनपीएच कहते हैं। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास एक फ्लूइड होता है जिसे सीएसएफ कहते हैं। कुछ लोगों में उम्र के साथ यह फ्लूइड ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स में ज्यादा जमा होने लगता है। प्रेशर बहुत हाई ना भी हो फिर भी ब्रेन के कुछ पार्ट्स पर इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से पेशेंट की वॉकिंग, मेमोरी और यूरिन कंट्रोल प्रभावित हो सकते हैं। एनपीएच में 3 साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, वॉकिंग स्लो होना। पेशेंट छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगता है, पैर हैवी लगते हैं या चलते समय बैलेंस कम लगता है। दूसरा, फॉरगेटफुलनेस या थिंकिंग स्लो होना। पेशेंट बातें भूल सकता है, रिस्पॉन्स स्लो हो सकता है या डेली डिसीजंस में कंफ्यूजन दिख सकता है। और तीसरा प्रॉब्लम है यूरिन अर्जेंसी या ब्लैडर कंट्रोल की प्रॉब्लम। बार बार वॉशरूम जाना, अचानक अर्जेंसी आना या कंट्रोल में डिफिकल्टी होना। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिम्टम्स कई दूसरी कंडीशंस में भी हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ सिम्टम्स देखकर डायग्नोसिस नहीं किया जाता। डॉक्टर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वॉकिंग पैटर्न देखते हैं और जरूरत पड़ने पर एमआरआई, ब्रेन जैसे टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड केसेस में सीएसएफ टेस्टिंग भी की जा सकती है। ट्रीटमेंट हर पेशेंट में अलग होता है। कुछ पेशेंट्स में मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में शंट सर्जरी जैसी ऑप्शन कंसीडर की जा सकती है, लेकिन रिजल्ट हर पेशेंट में सेम नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में स्लो वॉकिंग कॉमन हो सकती है, लेकिन जब वॉकिंग स्लो होना, फॉरगेटफुलनेस और यूरिन अर्जेंसी साथ दिखें तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। टाइमली इवैल्यूएशन से सही कारण समझने में मदद मिल सकती है। कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।